वेलकम बैक टू अगेन अपना यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल है हमारा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी जो भी भाषा है उसको समझने के लिए हमारे पास फ़ाइल आ जाती है। तो हम पूरे अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन सी फ़ाइल, ये कैसे कैसे टॉपिक हमें ऐड करने चाहिए। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, हमारा इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स में क्या है, आपको वही पेज नंबर के अकॉर्डिंग, डेट वाइज के अकॉर्डिंग आपको जो भी आपने ऐड करा है प्रैक्टिकल फाइल के अंदर वो आपको टॉपिक लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंट्रो हमारी आ जाएगी और बाकी जो 3 वीडियोस है, यानी जो पूरी 3 प्रैक्टिकल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसके बाद है ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन, उसके बाद है आईसीटी, उसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है और आप देख सकते हैं। इस वीडियो में उसका लिंक भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रस्तावना यानी भूमिका आ जाएगी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, भाषा के कौशल यानी लैंग्वेज के बारे में पूरा समझना है। इधर लैंग्वेज क्या होती है, वर्ण स्वर क्या होते हैं, पूरा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अप टू यू अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। पठन कौशल क्या होता है, ठीक है, अर्थ, महत्व, पूरी चीज़ें सारी। उसके बाद क्या है, हमारा भेद कौन कौन से होते हैं किसके, पठन कौशल के, जो भी सस्वर वाचन वगैरह। वैसे ये कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। टुकड़ी में वैसे तो है, आप कुछ गूगल से ले सकते हैं, कुछ अपनी पीडीएफ से ले सकते हैं, गूगल पे भी पीडीएफ है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ जो टॉपिक हैं वो आपकी बुक में भी होगा। अगर आपके पास हिंदी के अंदर लैंग्वेज है तो वो जो भी, अगर आप इंग्लिश ले रखिए तो इंग्लिश होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इंग्लिश में करनी है। तो यहाँ पर दोष व उपचार है। उसके बाद है मौन वाचन क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है मौन वाचन के दोष कौन कौन से हैं और वाचन को करने वाली योग्य बातें, यानी ध्यान देने वाली योग्य बातें एज अ टीचर के लिए आप क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए। उसके बाद है पठन शिक्षण विधियाँ, यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज अ टीचर आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो स्टूडेंट के अंदर। ये पूरी विधियाँ हैं पूरी, और ये सब डिटेल आपकी इस वाली जो नॉर्मल चीज़ है ये आपके बुक में आपको मिल जाएगी हिंदी वाले में। ठीक है, इंग्लिश वालों में अवेलेबल होगी। उसके बाद है भाषा शिक्षण यंत्र कौन कौन सा है। ठीक है, और गुण क्या है, दोष क्या है, और यहाँ पे कंक्लूजन, छोटा सा सिर्फ इस टॉपिक का कंक्लूजन है, आगे अभी कंक्लूजन और आएगा। पठन कौशल के जो भी चेन है उसमें कौन कौन से मार्गदर्शिता होनी चाहिए वो है। उसके बाद है पठन कौशल में सुधार व तकनीक। ठीक है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर रीडिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए कौन कौन सा स्कीमिंग क्या होती है, अवलोकन, व्यापक, गहन। ठीक है, ये सब चीज़ें। कहानी क्या है, कहानी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट ऐड करे हैं अपनी फाइल में। कविता क्या है, कविता के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है कविता का महत्व क्या है, कविता के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है पद शिक्षण क्या होता है, आपको ये भी ऐड करना है। पद शिक्षण क्या होता है, जो गद और पद होता है वो वाले, आगे गद भी आएगा। ये रहा कविता के पक्ष आ गए फिर से। ठीक है, और कविता शिक्षण की प्रणाली यानी कौन कौन सी मेथड है वो आप कैसे कर सकते हैं। गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, वाक्य प्रणाली, खंड वाक्य प्रणाली, वो जो सब चीज़ें आपका लेंदी चीज़ें, यहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा है। गद्य ये रहा हमारा जो गद्यांश होते हैं। ठीक है, जैसे निबंधात्मक हो, कथनात्मक। उसके बाद है हमारा व्याकरण यानी ग्रामर कितने इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के बिना तो हम बोल नहीं सकते या कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, रूल रेगुलेशन हम बोल तो सकते हैं। उसके बाद है निबंध नाटक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चले हैं तो बहुत लेंदी है। पुस्तकालय लाइब्रेरी कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ रीडिंग रिफ्लेक्टिंग करने में, तो बहुत ज़्यादा योगदान, ये अपना अलग रोल निभाती है लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न कौशल इम्पॉर्टेंट है। अगेन कोई स्टूडेंट है आपसे कुछ पूछेगा या फिर एज अ टीचर, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी एक स्किल्स है। उसके बाद व्याख्या कौशल, उसके बाद उपयोगिता, ये जो हमने पूरी चीज़ पढ़ी उसका बेनिफिट क्या है, उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा निष्कर्ष ऐड यानी कंक्लूजन ऐड हो जाएगा। तो होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।